मसाइल जो है जूं के तू क्यों कि वफाक से जो भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे 75% तो हड़प किए जाते हैं। कराची को वफाक के अंदर कर देना चाहिए। इसको फेडरल जिस तरह इसकी एक अलग हैसियत होनी चाहिए, वफाक के अंदर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फौज के हवाले करो पूरा पाकिस्तान। आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों का इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, लेकिन ये सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। 27वीं आईनी तरमीम में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 140A को शामिल ना करने के बाद मुत्तहदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई है। वफाकी वजीर सेहत MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची में जगह जगह अंबार है मसाइल के जिसको हल नहीं किया जा रहा, जबकि कराची के नौजवानों को कई साल से नौकरियां भी नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध में सूबे मुमकिन नहीं नामुमकिन है। आए कराची वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आए कुछ कराची के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सूबे बनने या ना बनने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है कराची वालों का। आए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। सियासी जमातों के सामने कुछ बयानात कल देखने में आए, ज़ाहिर आपने भी देखे सुने होंगे मुस्तफा कमाल और शर्जील इनाम मेमन के, तो क्या कहते हैं इस बयान को सुनते हुए? अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें वो बोल रहे हैं कि जो शहर के मसाइल है उसके लिए सूबा नागुज़ीर है। MQM चाहती कि सूबा बने और मतलब उसमें कोई हरज भी नहीं, दुनिया भर में बनते रहें। लेकिन इसके बरक जब मैं शर्जील मेमन की भी मैंने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो तो कह रहे हैं सूबा नहीं बन सकता। अब मुझे ये बताएं कि मुस्तफा कमाल हों या शर्जील मेमन साहब हों, मेरे मसाइल का हल कौन करेगा? मुझे बताएं, शहर की जो तबाह हाली है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो गया है, रोड तबाह हो गए हैं, तालीम बिल्कुल नहीं है, तबाह हो गई है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, मसाइल दर मसाइल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रैफिक के मसाइल, हर चीज़ के मसाइल। मुझे ये बता दें कि मेरा मसला कौन हल करेगा? अगर ये चीज़ नहीं होगी और इसी तरह रहा तो फिर इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आएगा ना, एक टाइम आएगा, आवाम फिर निकलेगी, क्योंकि हमारे पास तो और कोई हल नहीं है। हमारे मसलों का हल चाहिए। वो शर्जील मेमन करे, वो मुस्तफा कमाल करे, वो जो भी करे व्हाटएवर, लेकिन हमें हमारे मसलों का हल चाहिए। आप देख लें अभी जो पीछे जो हुआ है, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, दूसरे और ममालिक देख लें कि वहाँ क्या रद्द-ए-अमल आया है। मैक्सिको के अंदर देख लें कल परसों क्या हुआ है, पूरी जो है ना आवाम बाहर निकली हुई है करप्शन पर और बदअनवानी पर और जो तबाहली पर। तो भाई फिर ये यहाँ भी मतलब इंसान ही रहते हैं और उनके भी मतलब जज्बात हैं, उनके भी एहसासात हैं, उनकी भी कुछ मतलब ज़रूरियात हैं। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है आवाम का रद्द-ए-अमल आएगा। कि सूबे अगर पूरे पाकिस्तान में बनते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और मतलब कि पॉसिबल हो सकता है। ये हकीकत है कि हाँ लोगों में एहसास महरूमी है, लेकिन अब ये कि उसको अगर आप आइन के जो आर्टिकल 140A में अगर आप अमेंडमेंट करके और मतलब है कि सूबा ये म्यूनसिपल कमेटीज़ के और इनके बल्दियाती इदारों के पावर्स बढ़ा देते हैं तो वो भी किसी हद तक रेमेडियल हो जाता है। सर मिसाइल तो है कराची में, कोई हल करने वाले कराची का तो कोई नहीं है। कराची का तो नहीं, कराची सबका है। कराची को वफाक के अंदर कर देना चाहिए। इसको फेडरल जिस तरह इसकी एक अलग हैसियत होनी चाहिए, वफाक के अंदर करना चाहिए। वफाक को चाहिए फिर उसको अपनी कराची को कम से कम अपनी टेरिटरी बनाए। जब पूरे मुल्क को कराची पाल रहा है तो कराची को अपनी टेरिटरी बना के अपने हाथ में लें। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में, आए लियारी के लोगों से बात करते। अगर सूबा बनना अच्छा लगे तो सूबा बनाओ, अगर ना अच्छा लगे तो ना बनाओ। क्यों कि ये मसाइल जो है जूं के तू क्यों कि वफाक से जो भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे 75% तो हड़प किए जाते हैं। बाकी 25% में छोटे बड़े 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब वाले ये जो लोग जो है खाने वाले बिल्कुल खाते ही रहेंगे। रोड आप देख लो, माशाल्लाह देखो रोड कैसे, जैसे पेरिस बना हुआ है, लियारी पेरिस बना हुआ है। हमारे साथ बहुत मसाइल हैं यार, कौन सा मसाइल का मैं आपसे बयान करूँ? यहाँ का रोड देख लो,
यहाँ का ये देखो, वो आगे जाके देखो, रोज खुदाई होती है, रोज खुदाई है। क्या है ये? कहाँ जा रहा है ये पैसा? कहाँ जा रहा है? पानी कहाँ है? पानी है ही नहीं। पानी होए तो हम बताओ। पानी जाओ दरियाबाद में देखो, कहीं पानी है, मीठा पानी है? अभी तो बोरिंग का पानी भी सूखता हुआ जा रहा है। तो इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? बांग्लादेश वाला हाल होगा, बिल्कुल ये सिचुएशन है। और इसके अलावा कोई रास्ता में जो नज़र नहीं आता। आप भी देखोगे चंद दिनों के बाद। बलोच खासकर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। लियारी भी बलोच का नाम पे, लियारी बलोचों का गढ़, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है जिधर भी। हाल या आप ये कह रहे हैं ना भाई को वफाक को दो दो, उसको दो, कोई नहीं करेंगे कुछ भी। हमारा बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। रोड नहीं है, पानी नहीं है, गैस, इतना गैस आता है, बोलते आप मीटर चोरी कर रहे हैं गैस। वो बड़े चोरों को तो पकड़, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का चोर हमारे पाकिस्तान को लूट रहे, भाग रहे, उसने उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। को सिर्फ और सिर्फ फौज के हवाले करो, पूरा पाकिस्तान। कराची के मसले का हल पूरा मुल्क को फौज के हवाले कर दिया जाए। आसिम मुनीर। लियारी में मसाइल हैं, पहले भी थे, आइंदा भी रहेंगे, हल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ इस लियारी के मसाइल को देखने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी हालिया 27वीं आईनी तरमीम जब पास हुई तो उसमें जो उन्होंने तकरीर की थी तो उन्होंने आर्टिकल 140 का भी उसमें ज़िक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम सूबों का मुआवजा कर लें जहाँ जहाँ बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, उसके मुकाबले में हमारा बल्दियाती निज़ाम बेहतर है। जो ड्राफ्ट 27वीं आईनी तरमीम का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वफाकी काबीना से मंजूर शुदा था। ठीक है, उस वफाकी काबीना का हम हिस्सा नहीं है, उस वफाकी काबीना का हिस्सा MQM है। तो उस ड्राफ्ट में 140A और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए कोई शिक मौजूद नहीं थी। तो शिकायत अगर है तो वफाकी हुकूमत जिसके ये पार्टनर हैं उनसे बनती है। आइन में तरीका मौजूद है सूबों के क़याम का। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी डिमांड जायज़ है और आप ब्लैकमेल करके, थ्रेट करके कि अगर ये काम नहीं होगा तो हम ये कर देंगे और ये काम ऐसे नहीं होगा तो हम यूँ कर देंगे, तो असम्बलियों में आवाज़ उठा के देख ली। सिंपल सी बात जो हम समझाना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कि भाई आप सूबे का नारा नहीं लगेगा अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, कराची की, सिंध की जो पॉपुलेशन है 2023 में जो बताई गई कागजात में है, मैं अभी बात नहीं करेंगे कराची की कितनी पॉपुलेशन है, सिंध की 36.59% पॉपुलेशन कराची में मुकीम है। अब जब आपने ये फार्मूला बनाया 18वीं तरमीम पे, जब लोग बैठे उसमें फार्मूला बना, उसमें फार्मूले में 4 चीज़ें देखी गई: इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, बैकवर्डनेस, बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन और रेवेन्यू कलेक्शन। जब आप बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन पैसे डिवॉल्व करते हैं तो कराची का ड्यू शेयर 36.59 इस साल जो बनता है वो बनता है 846 अरब रुपए। पीपल्स पार्टी परेशान क्यों होती है? पीपल्स पार्टी परेशान इसलिए होती है कि उनको पता है जब ये 28वीं तरमीम अगर पास हो जाएगी, इनके पास राह जो है वो एक सूबा सिंध बचा हुआ है। जब सूबा सिंध के पैसे जो है वो जब कराची में आना शुरू हो जाएंगे और शहरी इलाकों में आना शुरू हो जाएंगे तो इनकी सियासत वहीं ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये बता रहा हूँ, आज वसूख से ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह 28वीं तरमीम होगी, आप हो या ना हो, MQM पाकिस्तान हम आपको दावत देते हैं कि आप इस तरमीम को पे हमारा साथ दें, वरना इंशाल्लाह ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना तो है। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ये होना तो है, आज नहीं तो कल ये होना है और होगा। हम आपको दावत देते हैं एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी कि आप आएँ और इसका हिस्सा बने और 18वीं तरमीम में जैसे आप चैंपियन बनते हैं आप इसके भी चैंपियन बन जाएँ। MQM कोई क्रेडिट की जंग नहीं लड़ रही। इंशाल्लाह ये 28वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी की सियासत ज़रूर दफन हो जाएगी। शहर कायद की बढ़ती हुई आबादी और यहाँ जगह जगह मसाइल के अंबार, कराची वाले कहते हैं कि कराची को वफाक को दें या सूबा बनाएं या बल्दिया उज़्मा कराची यहाँ पर मसाइल हल करें। शहरियों को तो अपने मसले का हल चाहिए।